नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 15 जून को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पशुओं में मुंहपका और खुरपका रोगों के टीकाकरण के लिए 29वां दौर आयोजित। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिला विधि सेवा प्राधिकरण 15 जून को सुबह 9:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र प्रयास और जिला न्यायालय भवन में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित मामलों के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। सभी हितधारकों जैसे सरकारी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पक्षकार, इच्छुक व्यक्ति जो लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलकत्ता उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति सर्किट बेंच या पोर्ट ब्लेयर एवं मायाबंदर के निकटतम जिला विधि सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें और मामले का विवरण प्रस्तुत करें। द्वीप समूह में आमतौर पर पशुओं को मुंहपका और खुरपका रोग हो जाते हैं, जिसके कारण उत्पादकता में कमी होती है। सुनामी के बाद पशुओं में यह रोग ज्यादा देखने को मिली है। पशुओं में होने वाले इस रोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज दक्षिण अंडमान में मुंहपका और खुरपका रोग के टीकाकरण के लिए 29वां दौर आयोजित किया गया। इस मौके पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की डॉक्टर बलजीत कौर ने पशुओं में लगाए जाने वाले टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। ये फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन जो हमने अभी 6 मंथ में हर साल करते हैं, 6 मंथ इंटरवल में करते हैं। ये 29th राउंड फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीनेशन 4th फेज ऑफ NHDCP का वैक्सीन जो हम अभी फील्ड में कर रहे हैं। 1 जून से स्टार्ट हुआ था ये वैक्सीन। लगभग हमारा 1/4 कवरेज हो चुका है वैक्सीन का। ये फुट एंड माउथ डिजीज़ जैसा कि नाम से ही मुँह और खुर की बीमारी है, ये जानवरों में आ जाती है। और फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है ये एक हाईली कॉन्टेजियस वायरस से फैलती, जो कि एप्थो वायरस से और पिकोरना वायरिडी फैमिली का वायरस है। और इसमें 7 स्ट्रेन जो पाए गए हैं, OAC, SAT1, SAT2, SAT3 है और एशिया 1। जो 7 स्ट्रेन में यहाँ पर OAC का ज़्यादा प्रिवेलेंट मिला है। तो हमारे पास जो अभी वैक्सीन हम ट्राइवेलेंट वैक्सीन कर रहे हैं वो एक OAC तीनों स्ट्रेन का हम लोग वैक्सीन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक फार्मर है, किसान है जो कि कनकराज अच्छी तरह से जानवर पालते हैं। इनके यहाँ में आज हमारा वैक्सीन चल रहा था। तो अभी हम यहाँ पर इसका टैगिंग भी करेंगे। ब्लड सर्वाइलेंस रिपोर्ट के लिए हम वो ब्लड भी लेंगे और उसके अलावा हम ट्रीटमेंट भी करते हैं एनिमल। इनके लिए हम लोग मेडिसिन भी ले आते हैं अगर फार्मर को चाहिए तो। ये जो वायरस है, जैसा कि आप को हम बताना चाहेंगे, फुट एंड माउथ जो मुंह और खुर की जो बीमारी है, ये एक सारे क्लोवन फुटेड एनिमल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैर जो इनके फटे हुए रहते हैं, जिस उसमें कैटल है, बुफेलो है, शीप है, गोट है, इवन पिग में भी ये हो जाता है वायरस। काफ़ी प्रकोप हमारे यहाँ में हुआ था सुनामी के बाद में। प्रधान मालिक ने पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर अपनी संतुष्टि जताई। लोग आके काम है नहीं करके नहीं है, सब कुछ करता है। हमको यही भी करने से, हम फोन करने से लोग आ जाके हमको यही करता है। हमको सब कुछ एनिमल हस्बेंड्री से हमको सुविधा मिलता है। नहीं करके नहीं, दवाई सब मिल रहा है। मेरा बिजनेस यही है, हम तो नौकरी बुकरी हमारा नहीं है, ये जानवर से हम गुजारा चलाता है। मेरा कभी 3 बच्चे लोग इसके ऊपर ही हम सब कुछ कर रहा है। ये लोग सब सेवा हमको करता है। कंपाउंडर लोग, डॉक्टर लोग सब आके हमको सब कुछ परिवार करता है। लेकिन कोर बीमारी भी आया है सुनामी के बाद। कोर बीमारी में पूरा हम लोग को तकलीफ हुआ, पूरा उसको कीड़ा पड़ा, उसको मेडिसिन दिया, सब कुछ ठीक करा। वो टाइम से अभी दोबारा नहीं है। कोर बीमारी सुनामी का बात आया, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो सब कुछ ठीक है हमारा।
इस टीकाकरण दौर के तहत डॉक्टर सुब्रमणी ने पशुधन मालिकों को पशुओं में होने वाले रोग के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने चरागाह की स्वच्छता पर भी जानकारी दी। हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज की ओर से आज श्री तिरुपति जी का घर में आया है। मास वैक्सीनेशन, फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है, जैसा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का हिसाब से हम लोग 4th फेज ऑफ 29th राउंड ऑफ FMD हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ में ये OIE लिस्टेड डिजीज है। ये डिजीज हाईली कंटाजियस है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शंस नहीं होने के लिए क्या है, तो हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन करना चाहिए। जैसा 4 महीना का जो बच्चा है, जो काफ है बोलता है, और अडल्ट एनिमल है, उनको सब हम लोग FMD वैक्सीन करते हैं। तो एडवांस्ड प्रेगनेंसी का केस में हम लोग इस वक्त नहीं करके, वो जब बच्चा डिलीवर कर देगा, मतलब काफ देने के बाद में उसको वैक्सीन कर सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है हम लोग ये वाला पॉलीवैलेंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम लोग करता है। रक्षा वैक्सीन है हमारा पास, जिसमें 3 स्ट्रेन है AOC। तो इसको हर एनिमल को छोटा या बड़ा काफ और इसमें 2 ml करके इसका डोज रेट है, तो हम लोग देते हैं। जो 4 से 5 महीने का जो बच्चा है, तो उसको हम लोग 1 मंथ के बाद में बूस्टर डोज कराते हैं। उसके बाद हर 6 मंथ्स इंटरवल में एक बार वैक्सीन करते हैं। ये अभी तक हम लोग फर्स्ट जून 2024 से इस फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हमारा डिपार्टमेंट की ओर से 10 टीम लगाया है साउथ अंडमान विलेजेस कवर करने के लिए। तो कल तक 2694 कैटल को वैक्सीनेटेड कर चुका है, और नया जो रजिस्ट्रेशन है जो एनिमल टैग कर रहा है, वो 556 एनिमल्स तक कर चुका है इस राउंड पर। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर के पैनल के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है। उम्मीदवार को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और 10वीं कक्षा तक एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया होना चाहिए। उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। 30 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवार को ही कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। आवेदन कल तक कार्यविधि के दौरान दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय के प्राप्त किया जा सकता है। मूल दस्तावेजों का सत्यापन 14 जून को शाम 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। पहले से ही आवेदन किए उम्मीदवारों को दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जिन लोगों ने दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के लिए आवेदन किया था, उनके दस्तावेजों का सत्यापन शनिवार 15 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। आवेदकों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र साथ लाएं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। ए शिवा, देख आ गया सूर्य। तू अकेला आया रे, अब तुझे कौन बचाएगा? मेरे साथ है माँ का आशीर्वाद, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और 40+ एडवांस सेफ्टी फीचर्स। दिल में बस जाए एक्स्ट्रा। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे तक महिला सशक्तिकरण के लिए योग विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर नंदिनी स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 244-745 या 217-213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद की अध्यक्षता में आज मरीन हिल के निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आटो के अध्यक्ष ने आगामी दूसरे अंडमान रोड शो के आयोजन पर उपस्थित मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जून 6 तारीख को
अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का गठन होके 20 साल पूरा हो गया। तो हमने ये निर्णय लिया कि 20 साल का कार्यक्रम है तो पर्यटन उद्योग के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक अंडमान टूरिज्म रोड शो का आयोजन कर रहे हैं, जो पिछले साल एक छोटी स्केल में हमने शुरुआत की थी, एक ट्रायल किया था, 25 से 30 लोगों को बुलाया था सिर्फ दिल्ली से। इस बार हम उसको थोड़ा लार्ज स्केल में कर रहे हैं। 50 टूर ऑपरेटर्स पैन इंडिया से आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब। ये सारे टूर ऑपरेटर्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से एनलिस्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म महाराष्ट्र इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इस अंडमान रोड शो में 13 तारीख को कल इसका इनॉग्रेशन होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब होटल मनसा रीजेंसी में इसका इनॉग्रेट करेंगे। 4 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, 13, 14, 15, 16। हमने इसका नाम रखा है सेकेंड अंडमान टूरिज्म रोड शो। हमारा मकसद अपना एसोसिएशन को प्रमोट करना नहीं है, ब्रांड अंडमान को प्रमोट करना है। 50 लोगों का यहाँ आना, टूर ऑपरेटर्स रेपुटेड, एक अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। तो हम चाहेंगे कि वो यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए और वो अपने अपने क्षेत्र में ब्रांड अंडमान का प्रमोशन करे। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हमारे पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें इस प्रोग्राम के लिए भरपूर सपोर्ट मिला। और यहाँ के जितने टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनके बिना ये प्रोग्राम नहीं हो पाता और सबके सहयोग से हम कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन शाम को 6 बजे मनसा रीजेंसी में करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ इंडिया टूरिज्म अंडमान के असिस्टेंट डायरेक्टर रामाकृष्णा सर है। तो कल उनका प्रोग्राम अंडमान में रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में। परसों स्वराज द्वीप, 15th को शहीद द्वीप और 16th को इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे जलसा में। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैडम, ये खांसी जा ही नहीं रही। मुझे तो लगा था मौसमी खांसी जुकाम है, अपने आप चला जाएगा, पर ठीक ही नहीं हो रहा। अब कल बीबी ने कहा कि डॉक्टर के पास हो आओ, तो यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। ये मुझे टीबी लक्षण लग रहे हैं, तुम्हें तुरंत अपनी जांच करानी पड़ेगी। पर मुझे टीबी कैसे हो सकती है? याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, HIV पॉजिटिव लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कोई भी संक्रमण आसानी से हो जाता है। टीबी भी ऐसा ही एक संक्रमण है। HIV के साथ जी रहे लोगों को टीबी होने की संभावना अधिक होती है। पर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना मैडम? हाँ, घबराओ मत, टीबी का पक्का इलाज संभव है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास ले चलती हूँ। उनसे बात करेंगे, तुम्हारी जांच होगी, और अगर जांच में टीबी आती भी है तो परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारा यहीं पर मुफ्त इलाज शुरू किया जाएगा। दवाई समय समय पर लेते रहना, एकदम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मैडम। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनको संक्रमण जैसे कि टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। खांसी, बुखार, वजन में कमी या रात को पसीना आना, इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो टीबी जांच के लिए अपने निकटतम ART सेंटर से संपर्क करें। और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है।
डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डी ब्राइट में 2024 सत्र के लिए GP रेटिंग पाठ्यक्रमों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दो चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण शामिल थे। लिखित परीक्षा 3 जून को और शारीरिक परीक्षण 7 जून को आयोजित किया गया था। लिखित और शारीरिक परीक्षण दोनों के आधार पर मेरिट सूची अंडमान निकोबार प्रशासन के राज्य पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। फुटबॉल द्वीपवासियों में काफ़ी लोकप्रिय है। नेताजी स्टेडियम में अभिरुचि कक्षाओं के तहत बच्चों को फुटबॉल सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे इससे सीखकर द्वीप समूह को खेल की दुनिया में बुलंदी तक पहुंचा सकें। पेश है एक रिपोर्ट। मेरा सपना बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है और एक बार इंडिया टीम से खेलना है। ये है अंडमान निकोबार की एक उभरती हुई खिलाड़ी की दिल की कहानी। यह सिर्फ एक बच्चे की मन की बात नहीं है। फुटबॉल इस द्वीप समूह का सबसे लोकप्रिय खेल है। भीड़ से भरा हुआ मैदान इसकी लोकप्रियता को बताते हैं। अपील करते हुए इस अपील को नकारा। एक बार फिर से टीम दूर से शॉट, पवन के बंदों का ठीक है। कब से शुरू हुआ? 4 तारीख से। 3 तारीख से। तो उसमें से फर्स्ट डे कौन कौन आया? ड्रिबलिंग, पासिंग, रिसीविंग। आपको? ड्रिबलिंग, पासिंग, रिसीविंग। और उसके बाद में 5 तारीख से कौन आया? 5 तारीख से आप लोग आए। आप लोग क्या सीखा? 3 स्किल हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? शूटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, हेडिंग है, ठीक है। कोच राव का यह मानना है कि प्रशासन का यह प्रयास जरूर सफल रहेगा और ये उभरते हुए सितारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की फुटबॉल का नाम जरूर रोशन करेंगे। फुटबॉल का अंडमान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तो है सर। अंडमान के बच्चों को बाहर जाके खेलने का बहुत दिल है, मगर वो जो है खेल नहीं सकते। तो उनको जो यहाँ से तैयार करके कोई टीम हो गया, हमें बाहर भेजना है। जैसा नेशनल के लिए वॉलीबॉल जाता है, हमारा फुटबॉल का टीम भी अगर जाए तो अच्छा होगा। मेरा नाम भरत है। मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं जब 5 साल का था तब से मैंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू करा। और हाँ, मैं एक नेशनल चैम्पियनशिप भी खेल के आया हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत कुछ सीखना मिला। सर लोग बहुत अच्छे से ड्रिल कराते हैं और वार्म अप कराते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उसके बाद कूल डाउन होते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाते हैं। अभी जो हमारा जो हॉबी क्लासेस चला हुआ है फुटबॉल का, बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम बच्चों के स्किल को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से जो हॉबी क्लासेस स्टार्ट हुआ है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ पे मंगलूटान हो गया, जैसा फरारगंज हो गया, बच्चे आकर खेल कर सवेरे जाते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे और अच्छा सीखें और हमारे बच्चे बाहर भी जाकर अपना परफॉर्मेंस दे सके। प्रशासन का यह प्रयास अवश्य सफल होगा और यही उभरते हुए सितारे अंडमान निकोबार फुटबॉल का नाम रोशन करेंगे। समाज कल्याण निदेशालय के तहत नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आज पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब की लत पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
exercise. और अब मौसम। तूफानी मौसम के कारण अंडमान निकोबार के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने के साथ समुद्र के काफ़ी अशांत रहने की संभावना है। मछुआरों को 14 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 15 जून को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पशुओं में मुंहपका और खुरपका रोगों के टीकाकरण के लिए 29वां दौर आयोजित। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।